ये कैदी हर दिन सिर्फ एक ही काम करता था। जानबूझकर जेलर के पास जाता, उसकी कमर पर लटकी चाबी को ध्यान से देखता और फिर अपनी कोठरी में जाकर उसका खाका बनाता। उसे जरा भी गलती नहीं करनी थी, यहां तक कि छोटा सा हिस्सा भी बार बार बनाना पड़ता ताकि चाबी की हूबहू नकल तैयार कर सके। लेकिन यह सब अंत नहीं था। जैसे ही जेलर कमरे की तलाशी खत्म करता, वह एक माचिस जलाकर ताले के छेद को गौर से देखता, फिर एक सफेद कागज लेकर उसे सावधानी से ताले पर दबाता और हाथ से रगड़ता ताकि बाहर का आकार मिल जाए। अंदर का आकार जानने के लिए वह कागज को रोल करता और धीरे धीरे छेद में डालकर लकड़ी की डंडी से हिलाता। इस तरह ताले की अंदरूनी आकृति भी छप जाती। इसके बाद वह उसे चाबी के चित्र से मिलाता, लेकिन सिर्फ चित्र से भागना संभव नहीं था, उसे असली चाबी भी बनानी थी। धातु मिलना मुश्किल था, मगर लकड़ी जेल में काफी थी। उसके साथी ने मजाक उड़ाया कि लकड़ी की चाबी तुरंत टूट जाएगी, पर उसने कहा, अगर ताले की लकीरों के हिसाब से बनाई तो नहीं टूटेगी। उस दिन उन्हें बढ़ई खाने में काम मिला। आदमी ने लकड़ी से जल्दी ही चाबी का मॉडल बना लिया और उसे छिपाकर पानी की बोतल में ले आया। तलाशी में भीगती तौलिए की वजह से वह बच निकला। फिर उसने रंदे और गोंद की मदद से असली जैसी लकड़ी की चाबी बना ली। यह गोंद एक बूढ़े कैदी ने चुपके से उसे दिया था। उसने चाबी ताले में डाली और क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल गया, लेकिन असली भागने के लिए उसे हर दरवाजे की चाबी बनानी थी। इसलिए वह बार बार जेलर की चाबियां देखता और कई नकलें बनाता। कभी कभी ताला फंस जाता, कभी लकड़ी टूट जाती। जोखिम बहुत था, पर साथ ही उसकी मदद करते। धीरे धीरे उन्होंने कई चाबियां बना ली और रात को चोरी छिपे उनका परीक्षण किया। हर सफल चाबी पर निशान लगाते। आधे साल में 15 दरवाजों की चाबियां तैयार हो गईं। उसने अखबार से शहर का नक्शा भी जुटा लिया ताकि भागने का रास्ता तय कर सके। आखिरकार रात आई। उन्होंने बिस्तर पर पुतला रखा और गार्ड्स की नजर बचाकर एक एक दरवाजा खोलते गए। कई बार गार्ड्स के आने से उन्हें अलमारी में छिपना पड़ा, कई बार बाल बाल बचे, मगर हिम्मत और योजना से वे आगे बढ़ते रहे। आखिर में जब बाहर का दरवाजा खोला तो तीनों साथी गले लगकर खुशी से रो पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सचमुच आजाद हो गए हैं। वे जेल की सीमा पार करके टैक्सी से दूसरे शहर भाग निकले। यह सच्ची घटना है। इन कैदियों को नस्ल भेद का विरोध करने पर कैद किया गया था। 22 साल बाद उन्हें माफी मिली। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और नस्ल भेद धीरे धीरे समाप्त हुआ।